दोस्तों नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट से आप लोग के सामने प्रतिदिन मैं पर्सनल ईयर के बारे में आपको कुछ ना कुछ बताने जा रहा हूँ। कल मैंने 5 नंबर के बारे में बताया और आज मैं 4 नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कमेंट आते हैं, कईयों को कुछ विचार आते हैं, कईयों के अपने अपने सोचने का तरीका होता है। दोस्तों, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता पर्सनल ईयर है क्या। गलती किसी की नहीं है, जिसके पास जितना है वो उतना ही बांट सकता है। मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं, यदि आपको न्यूमरोलॉजी की पूरी जानकारी चाहिए, बिना पैसे के चाहिए, तो मैं आपको फ्री में वो सेवा अपने YouTube चैनल पे दे रहा हूं। 350 वीडियो हैं, उसमें पूरी वीडियो पे डिटेल है। अगर आप ये चाहें कि हर चीज बैठे बैठे आपको आपके घर मिल जाए, तो आप राहु हैं। मैं आज आपको 4 नंबर के बारे में पूरा विश्लेषण करूंगा, फिर आप मेरी वीडियो देखने के बाद एनालिसिस करना कि आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कौन हैं। ये सारा का सारा ज्ञान मिलेगा। मैं आज पर्सनल ईयर 4 के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, एवरी थर्सडे को मेरी क्लासेस चलती हैं। संयम और सहनशीलता और सरलता का परिचय चाहिए, और कोई इस परिचय को देने के लिए मोहताज नहीं, ये ज्ञान ईश्वर दे के भेजता है। आज मैं आपको 4 नंबर के बारे में बताने जा रहा हूं। 4, 13, 22 जो ये तिथियां होती हैं, ये राहु से संबंध रखती हैं। 4 नंबर वुड एलिमेंट, 2 नंबर पृथ्वी तत्व और 1 नंबर वाटर एलिमेंट। इस तरह से इन सब का अपना अपने एक अस्तित्व होता है। मैं आपको 4, 22 और 13 के बारे में भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। आप खाली आज 4 नंबर के बारे में सुने। पर्सनल ईयर 4 क्या है, आज मैं ये भी आपको समझाऊंगा। तो इन सबको बताने का उद्देश्य मेरा मात्र यही था कि आप आज जान जाएं कि मैं आज किस चीज़ की चर्चा करने जा रहा हूं। 4 नंबर, 4 मार्च 4/3/1977 को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है। उसका पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे? पर्सनल ईयर निकालने के लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका महीना है, और 2022 उसके आगे लिख लो, और उसका जो टोटल आए वो पर्सनल ईयर है। 4/3/2022, 4 + 3 + 2 + 2 + 2, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 1 और 3 1 + 3 4। ये पर्सनल ईयर 4 हुआ। जो दोस्तों हमारा पर्सनल ईयर निकल के आता है, हमारे मूल्यांकन से, भाग्यांक से उसके कैसे संबंध हैं, और पर्सनल ईयर जो हमारे 2022 का है उसके साथ उसके कैसे संबंध हैं। अगर उसके साथ उनके संबंध आने वाले पर्सनल ईयर के अच्छे हैं, मित्रता के हैं, तो ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाएगा। और किसी कारण से उनके मित्रता के संबंध नहीं हैं, तब उसे रेमेडी करनी चाहिए और सहनशीलता से उस साल को व्यतीत करना चाहिए। राहु, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में बहुत चीजें पाई गई थी, लास्ट में अमृत मिला। अमृत का जब कलश निकाला जा रहा था, तो ये डिसाइड हुआ कि पहले अमृत देवताओं को दिया जाएगा। राक्षसों की टीम में बैठे हुए एक दैत्य को यह आभास हुआ कि ये सारा अमृत तो देवता स्वयं पी जाएंगे और हमें कुछ नहीं देंगे। उसके मन में यह शंका उत्पन्न होते ही उसने अपना भेष बदला, और भेष बदल के देवताओं के दल में जाके बैठ गया। कृष्ण भगवान के द्वारा अमृत दिया जा रहा था। इतने में सूर्य भगवान ने देखा, क्योंकि सूर्य भगवान एक तेज और एक प्रकाश है, उन्होंने देखा कि दैत्य की आकृति में कोई देवता बन के आया है हमारे उपालय में।
उन्होंने इमीडिएटली चंद्रमा को कहा और चंद्रमा ने गुरु को कहा और गुरु ने कृष्ण भगवान को कहा और कृष्ण भगवान ने 1 मिनट की देर किए बहे उस राक्षस का सिर गले से काट दिया। लेकिन जब तक वो राक्षस अमृत ले चुका था और अमृत चख चुका था और अमृत चख के उसके गले के नीचे तक आ गया, जब शीश कटा, शीश कट कर दूर गया और धड़ दूर गिरा, हाहाकार मच गया और वो राक्षस मरा नहीं, अमर हो गया क्योंकि उसने अमृत पी लिया। तब उस समय कृष्ण भगवान ने सर को राहु का नाम दिया, उसे 4 नंबर कहा। धड़ को 7 नंबर का नाम दिया, उसे केतु कहा। इसे हम एक सांप और पूंछ, जैसे एक सांप का मुंह होता है उसकी पूंछ केतु है, मुंह उसका राहु है। हर अंक के अंदर ज्ञान के साथ साथ मोटिवेशन भी होता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, ये मैंने अंक बता दिया, ये 4 नंबर वालों के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और राहु केतु का जन्म हो गया। राहु क्या है? सर। इसका धड़ नहीं है, इसका उद्देश्य खाना नहीं है, इसका उद्देश्य कमाना है और कमाया किसी भी तरीके से जाए, इससे इसे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही ऐसे व्यक्ति बहुत ही दिमाग के तेज होते हैं, अपने पत्ते जल्दी से नहीं खोलते हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिपादित भी कर दिया जाए तो ये अपनी बात किसी को नहीं बताते, क्योंकि राहु के अंदर राक्षस वाले गुण हैं और राक्षस अब कभी भी किसी को कुछ बताता नहीं है। जितने राहु प्रबल व्यक्ति होते हैं हमेशा गाली दे के बात करने में विश्वास करते हैं। अगर वैदिक ज्योतिष के अंदर दूसरे स्थान में राहु बैठ जाता है तो उस व्यक्ति का वाणी दोष हो जाता है। ऐसा लड़का हो या लड़की हो, वह गाली दे के बात करने में विश्वास करता है। ग्रह का प्रभाव, दोस्तों समझो ग्रह के प्रभाव को। अगर वो दूसरे स्थान में बैठा है, वाणी के स्थान में बैठा है, तो वो गाली दे रहा है, और अगर वो तीसरे स्थान में बैठा है तो वो आर्गुमेंट कर रहा है, क्योंकि तीसरा स्थान प्राक्रम का है। और लोशो ग्रिड में 4 नंबर होता है। अगर 4 नंबर किसी के ग्रिड में है तो उसकी पहली संतान लड़का है, अगर 4 नंबर नहीं है तो उसकी पहली संतान लड़की है। अगर 4 नंबर है, ये वुड एलिमेंट है, ऐसे व्यक्ति के पास एफडी, धन, दौलत, माया, काया सब पाई जाएगी। अगर किसी के पास नहीं है तो उसको इन चीजों का अभाव होगा। राहु प्रबल वाले व्यक्ति सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते, किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं होते। इनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता, इनका प्रेम संबंध भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। इनका दिमाग चलायमान होता है, मात्र स्वार्थ की सोचते हैं, स्वार्थ की पूर्ति होते ही ये हर रिश्ते को खत्म करने में विश्वास करते हैं। राहु आदमी को अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे ला देता है, और राहु जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना अगर किसी की कुंडली के अंदर 12वें स्थान में बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति पैदा कर देता है। राहु एक क्रूर ग्रह है। दोस्तों फिर एक नई तरीके से बताता हूं। राहु वो जो धुएं में से धुएं को भी झांक दे, उसे राहु कहते हैं। इनका दिमाग इतना तेज होता है कि ये अंदर की बात को भी निकाल सकते हैं। अगर ये किसी चीज को एक बार जीवन में देख लेते हैं तो जीवन में कहीं भूलते नहीं हैं। दोस्तों ये पूरा ज्योतिष का एक निचोड़ है। मैंने बताया बहुत बुद्धिमान होते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, इनमें बहुत बड़ी विशेषताएं होती हैं। जातक खाने पीने के शौकीन होता है, जातक कलाबाज भी होता है, निर्णय इमीडिएटली लेता है, किसी भी काम को करने में देरी नहीं लगाता। ऐसा व्यक्ति कहता है अपना सर कटवा सकता है पर सर झुकवाता नहीं। ऐसा व्यक्ति कानून को पालन करने वाला, दृढ़ निर्णय, धैर्य, ईमानदारी भी होता है, क्योंकि राहु तेज दिमाग है। अगर सही स्थिति में है तो उसके ईमानदारी के लक्षण पाए जाएंगे, और नकारात्मक में है तो उसके नकारात्मक के लक्षण पाए जाएंगे। नकारात्मक में वो नीचे से नीचे गिर सकता है और सकारात्मक को ऊपर से ऊपर उठ सकता है। सूर्य को और राहु को एक उपाधि दी गई है। अब मैंने आपको बता दिया, यदि पर्सनल नंबर आपका 4 है तो आप इन सब बातों को देखने का प्रयास करना। अब 4 नंबर वाले क्या क्या काम करने में विश्वास करते हैं? 4 नंबर वाले ट्रांसपोर्टर का काम करने में विश्वास करते हैं, कमीशन का काम। दोस्तों 2020 से लॉकडाउन के दौरान
जितना एक्टिवेट ऑनलाइन व्यापार हुआ है, इतना व्यापार आज तक कभी नहीं हुआ। शेयर मार्केट में 4 नंबर का अधिकार है। अगर 4 नंबर किसी का अच्छा है तो शेयर मार्केट में पैसा अच्छा कमा सकता है। मूल्यांक 4 नंबर वाले प्रसिद्ध होते हैं। जिस तरह से श्रीमती सरोजिनी नायडू, अंबानी, जब अंबानी जी ने जियो मोबाइल को लाए तो आप देखिए, जब रिलायंस का जियो आया था तो चारों तरफ कैसे नाम हो गया था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो 4 नंबर के थे। 4 नंबर के ऊपर अचानक नफा नुकसान होता है। वो एक प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे क्योंकि उनके पास 8 नंबर का शायद अभाव। मुकेश अंबानी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति। दोस्तों, एक नई बात बताता हूं, हमारे गुलजार जी हुए थे, उनका 13 नंबर था, 4 अंक था, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। अशोक कुमार अभिनेता, उनका कितना एक अच्छा नाम था। 4 नंबर वाले ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, इसमें नो डाउट। दूसरी बात और बताऊंगा आपको, एक नई बात। 4 नंबर वाले तंत्र मंत्र ज्योतिष में भी विश्वास करते हैं। वो ज्योतिष में विश्वास करते हैं और उनके निर्णय अचानक होते हैं। उनकी कंसल्टेंसी, उनकी सलाह इतनी सशक्त होती है कि उनका कोई शानी नहीं होता। 4 नंबर वाले भूत प्रेत को ही मानते हैं। ऐसे व्यक्ति अहंकारी भी होते हैं। इनकी सोच कहती है कि मैं बेस्ट हूं। कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा दूसरे में कमी निकालने का प्रयास करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को गलत ठहराने में देरी नहीं लगाते। हमेशा लालच रखते हैं। राहु प्रबल वाले व्यक्ति कौन होते हैं? राहु प्रबल वाले व्यक्ति जो हराम का फ्री का लेना चाहते हैं, जो फ्री की कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, फ्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, फ्री का जो भी कार्य करना चाहते हैं और किसी को कुछ देना नहीं चाहते, वो राहु होते हैं। नकारात्मक सोच का भी जनक राहु है। आप अपना एनालिसिस कर लीजिए। जो किसी भी काम को करने के लिए ना करे या किसी भी काम को करने में किंतु परंतु करे, उस पर राहु प्रबल होता है। अगर हम कोई चीज फ्री में लेते हैं तो हमारा राहु, गुरु और चंद्रमा दोनों खराब हो जाते हैं। देने वाले का गुरु और चंद्रमा और लेने वाले का राहु। हमें फ्री का लेने की आदत पड़ जाती है, हराम का खाने की आदत पड़ जाती है और हम हमेशा राहु प्रबल रहते हैं और ऐसे व्यक्ति कभी विकास नहीं कर पाते, हमेशा विनाश की तरफ चलते हैं। दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, इसका पीछे सार तो बहुत है और एक छोटा सा बात और बता देता हूं। लोशो ग्रिड के अंदर किसी का 7 और 4 और 7 नंबर है, ड्राइवर कंडक्टर, वो व्यक्ति हमेशा महान बनते हैं। उनकी डेस्टिनी बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि 4 नंबर राहु का है और 7 नंबर केतु का है। राहु केतु से मिलने के लिए एक प्रयास करता है। जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका से मिलने की इच्छा रखता है, उनकी पूर्ति जब ही होती है, उसी तरह से राहु सर है और केतु धड़ है। जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो अपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं, राहु केतु का बहुत बड़ा खेल है। दोस्तों, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि आप मेरी क्लास में आएँ, फ्री डेमो क्लास में आएँ, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरी यहाँ जो कंसल्टेंसी होती है उसके अंदर यही सारी बातें बताता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम बातें बता दूंगा आपके जीवन के विषय में जो भी घटना घटी है। और दोस्तों, आप इसे सीखो, उलझो मत। अगर आप इसे सीख जाएंगे तो पता नहीं किस किस का भला करेंगे। अगर आप खाली कंसल्टेंसी करवाएंगे तो आप अपना भला करेंगे क्या सोचेंगे, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो अपने पूरे परिवार का अपना हमेशा करते रहेंगे। तो दोस्तों, विषय लंबा होता जा रहा है। कल मैं आपको 2 नंबर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 3 नंबर के बारे में बना चुका हूं। कल मैं 2 नंबर के पर्सनल ईयर के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया है पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये साल हमारा 6 का है और पर्सनल 4 में आदमी को कामयाब होने के लिए इस साल में उसे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। राहु मेहनत करवाता है, अचानक कष्ट लाता है, अचानक परेशानियां लाता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में तरक्की करने में बाधाएं आती हैं, लेकिन ये हार नहीं मानता। ये इसकी खूबी है। तो दोस्तों, मैं अपने इन शब्दों के साथ
अपने शब्दों में विराम लगाना चाहता हूँ। फिर आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ वैदिक की भी, कंसल्टेंसी की भी और लोशो की भी और न्यूमरोलॉजी की भी क्लासें चलती हैं। नोट्स भी मेरे यहाँ मिलते हैं। दोस्तों, बहुत लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। मैं आपकी समस्याएं सोल्व करने का प्रयास करूंगा, और जिनको भी मेरी ज़रूरत है मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे आए। व्हाट्सएप पे मैं ये सारी बातें देने की इच्छा रखूंगा। मेरे साथ जुड़े, मेरी वीडियो देखें और मेरे ग्रुप में आए और हफ्ते में एक दिन फ्री क्लासें लें। पैसे नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन सब पर प्यार मिले। नमस्कार, जय हिंद।